तो कुल मिलाकर ये जो पाकिस्तानी हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं पान खाते हुए, अल्लाह की कसम उड़ा देंगे, एटम बम है हमारे पास, तो भैया अपने एटम बम अपनी जेब में रखो, उन्हें दिवाली वगैरह पर इस्तेमाल किया करो। दोस्तों, पाकिस्तान के पास अगर भारत से ज़्यादा बकरियां हो तो भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारत को उनसे कोई खतरा है ही नहीं। अगर पाकिस्तान को कम पड़ती है तो भारत और दे देगा। आपको काम है बकरियों का, आप हैंडल कीजिए, भारत को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है न्यूक्लियर वेपन्स की, तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान भारत के पास कम न्यूक्लियर वेपन होना कहीं ना कहीं चिंता का सबक ज़रूर है। दिखाई दे रहा है ना, किसी की शक्ति अगर भारत से ज़्यादा होगी और वो भी भारत का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन, तो भारत के लिए तो चिंता का विषय है। लेकिन इसके बाद भी भारत की सरकार ने या भारत की किसी भी अथॉरिटी ने पैनिक क्यों नहीं किया? यानी भारत ने कभी भी इस मुद्दे का मलाल नहीं पाला कि अरे यार, पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि पाकिस्तान तो भिखारी है, भीख और जकात के चावलों के ऊपर वो निर्भर कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी जीडीपी है, बहुत पैसा है, बहुत ज़बरदस्त रक्षा बजट है, हर चीज़ आगे है उससे, टेक्नोलॉजी वाइज भारत आगे है। तो क्यों भारत पाकिस्तान को पछाड़कर ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स क्यों नहीं बना लेता? तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। वाकई में टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भारत के पास इतने कम न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान की तुलना में, फिर भी भारत चिंता में क्यों नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या दिनों दिन दुनिया के अंदर कम होती जा रही है। शीत युद्ध के समय की अगर बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर कुल 70,000 से 80,000 के लगभग न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे, लेकिन आज की बात करें तो केवल 13,000 न्यूक्लियर वेपन दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और ये बहुत सुकूनदायक खबर है, ऐसा ही होना चाहिए, इससे कम होने चाहिए। अब दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स की लिस्ट में सबसे आगे नाम है रशिया का, फिर अमेरिका का, फिर चाइना का, फिर यूके और फ्रांस लगभग बराबर हैं। उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का, फिर भारत का और फिर इसराइल का, नॉर्थ कोरिया का। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट जाता है कि भारत पीछे क्यों है। तो उसी का सबसे सटीक फार्मूला आप जान लीजिए एकदम कम शब्दों में। पहले आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में वर्ल्ड वाइड बताया गया है कि कौन सा देश परमाणु हथियारों के ऊपर कितना पैसा खर्च करता है उन्हें एक्टिव बनाए रखने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए, उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए। यानी आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने भी हों, लेकिन कितने न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे हैं जो कि रेडी टू वॉर हैं, जो कि परिस्थिति खराब होने के बाद तुरंत आप एक बटन दबाएं और वो न्यूक्लियर वेपन एक्टिव हो जाए और आपकी राइवल कंट्री के ऊपर गिर जाए। तो ये इमेज में वही बताया गया है। ऑब्वियसली इस मामले में जो जितना खर्च करेगा उसके न्यूक्लियर वेपन्स उतने ज़्यादा एक्टिव और परफेक्ट रहेंगे। वो वॉर के समय में तुरंत एक बटन दबाकर उन्हें एक्टिव कर सकता है। तो दोस्तों, इस मामले में अमेरिका सबसे आगे है, जो कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिव रखने में कुल सालाना $35 बिलियन से ज़्यादा खर्च करता है। जी हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसका कारण भी है कि अमेरिका का दुश्मन रशिया जैसा सुपर पावर देश है, जो कि सैन्य मामलों में आप जानते हैं बहुत ताकतवर है। इसके साथ साथ चाइना भी उसका बहुत बड़ा राइवल है। इसी वजह से अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग देशों में न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट कर रखी है। लेकिन दोस्तों, दूसरे नंबर पर अपने हथियारों को एक्टिव बनाए रखने के लिए जो खर्च करता है वो देश है चाइना। आप चाइना का देखिए, चाइना हर साल $10 बिलियन से ज़्यादा खर्च करता है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिव बनाए रखने में। अब तीसरे नंबर की बात करें तो नंबर आता है यूके का, जो कि $8.9 बिलियन हर साल खर्च करता है। चौथे नंबर पर आता है रशिया, जो कि हर साल अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिव बनाए रखने में $8.5 बिलियन का खर्च करता है। यानी आप यहाँ पर देख लीजिए परिस्थितियाँ कितनी बदल गई। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास? रशिया के पास। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियर वेपन किसके पास? अमेरिका के पास। रशिया की बात करें तो वो चाइना और यूके से भी पीछे है। रशिया इस मामले में चौथे नंबर पर आता है और यही है सबसे बड़ा लॉजिक। अब आप ये इमेज देखिए जिसमें हमने दो सुपर पावर देशों को अलग कर दिया है, यानी अमेरिका और रशिया को नहीं लिया है। और ये लिस्ट देखिए आप, किसने कितना स्पेंड किया है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिव बनाए रखने में। तो इस लिस्ट में ऑब्वियसली चाइना सबसे आगे है $10.4 बिलियन के आंकड़े के साथ। उसके बाद में आता है फ्रांस। फ्रांस ने अपने हथियारों पर खर्च किया है $4.8 बिलियन। लेकिन इसके बाद नंबर पाकिस्तान का नहीं आता, बल्कि भारत का आता है। भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिव बनाए रखने के लिए $2.3 बिलियन का खर्च किया है। अब देखिए आप दोस्तों, इस मामले में भारत नंबर 3 पर आ गया। और अगर ओवरऑल बात करें तो इस मामले में भारत 6वें नंबर पर आएगा, क्योंकि चौथे नंबर तक मैंने बताया रशिया था, 5वें पर फ्रांस आ जाता और 6वें पर आ जाता भारत। भारत के बाद जिस देश का नंबर आता है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि इसराइल है। इसराइल की अगर बात करें तो उसने अपने न्यूक्लियर हथियारों को एक्टिव रखने के लिए $1 बिलियन का खर्च किया है। अब इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का, जिसका इसराइल के साथ टाई हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने भी $1 बिलियन के लगभग खर्च किया है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिव बनाए रखने में। उसके बाद नंबर आता है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन का। उन्होंने खर्च किया है $0.6 बिलियन एक साल में। और दोस्तों, मैं आपको एक और मज़ेदार बात बता दूं, यहाँ पर भारत का जो आंकड़ा आया है वो साल दर साल बढ़ रहा है।
इससे ठीक 1 साल पहले भारत ने केवल $2 बिलियन ही खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद सडनली भारत ने छलांग लगाई और $2.3 बिलियन खर्च किए। यानी भारत ने अपना ये आंकड़ा बढ़ाया है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये किसी समय 1.5 बिलियन के लगभग था, लेकिन वहाँ से कम आकर $1 बिलियन तक रह गया है। और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान $1 बिलियन से भी कम खर्च करेगा अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिव बनाए रखने में। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत पैनिक क्यों नहीं करता। भारत के ज़्यादा हथियार, ज़्यादा ताकतवर हथियार बहुत बड़ी संख्या में एक्टिव रहते हैं हर वक्त। अगर किसी भी वॉर की स्थिति आती है तो भारत ऐसी परिस्थिति में एक बटन दबाकर पाकिस्तान के ऊपर इतना भयंकर हमला कर सकता है कि पाकिस्तान अपने जो थोड़े बहुत एक्टिव हथियार हैं उनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। यानी पहले लाशें समेटेगा या फिर भारत के ऊपर हमला करेगा।